Hello friends, I am Priyanka. Welcome to Priyanka classes. Today we discuss about respiration and respiratory system in human beings. What is respiration? Respiration क्या होता है? Respiration is defined as the biochemical process in which the living cells of an organism produced energy by taking in oxygen and liberating carbon dioxide from the oxidation of complex organic substances. Or, in other words, respiration is the biochemical process in which cell of an organism obtain energy by combining oxygen and glucose, resulting in the release of carbon dioxide, water and ATP. ATP is the currency of energy in the cell. अगर हम इसे इक्वेशन के फॉर्म में समझते हैं तो हम देखते हैं फूड के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके फूड का डिग्रेडेशन करते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी प्रोड्यूस्ड होती है। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन टू टाइप्स के होते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में। Aerobic respiration is a type of respiration that takes place in the presence of oxygen to produce energy. It is a continuous process that takes place within the animal and plants. Mitochondria are the site of aerobic respiration. Respiration की प्रोसेस अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो ये एरोबिक रिस्पायरेशन होते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो प्लांट और एनिमल्स में हमेशा चलती रहती है। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं और पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं जिन्हें हम कॉमनली पायरुवेट भी बोलते हैं। ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री करते हैं और वहाँ क्रेब्स साइकिल की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 32 एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। एटीपी एक एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। जब हम रिस्पायरेशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट आता है ब्रीथिंग का। ब्रीथिंग कैसे होती है या ब्रीथिंग क्या होती है? ब्रीथिंग इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी प्रोसेस। ब्रीथिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन रिच्ड एयर टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड carbon dioxide rich air expelled from the body. Human being breathing through their lungs. जैसा कि मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया है, जब हम सांस लेते हैं लाइक दिस तो ऑक्सीजन रिच्ड एयर नोज से होती हुई ट्रैकिया के थ्रू हमारी लंग्स में पहुंचती है
रिस्पायरेशन की प्रोसेस से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होते हैं वे लंग्स में कलेक्ट हो जाते हैं। जब हम सांस को छोड़ते हैं लाइक दिस, तो वो हमारी बॉडी में हमारे लंग्स से ट्रैकिया के थ्रू नॉस्ट्रिल से होते हुए बाहर की तरफ निकलते हैं। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिलीज्ड होते हैं। इस प्रोसेस को ब्रीथिंग की प्रोसेस कहते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम is a series of organs responsible for taking in oxygen and expelling carbon dioxide. The primary organ of the respiratory system are the lungs, which carry out this exchange of gas as we breathe. Many organs participate in human respiratory system. फर्स्ट ऑर्गन होता है नोज और नॉस्ट्रिल, जो हमारे फेस पर आइज़ के नीचे और माउथ के जस्ट ऊपर होता है, जिसमें 2 होल्स होते हैं जिसके द्वारा हम एयर बॉडी के अंदर ले जाते हैं। नॉस्ट्रिल के जस्ट बाद नेज़ल पैसेज और नेज़ल कैविटी होती है, जिसमें फाइन हेयर्स और म्यूकस पाए जाते हैं जो एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। नेज़ल पैसेज से होकर एयर ट्रैकिया में आती है। ट्रैकिया हमारे नेक में फ्रंट साइड पर होती है। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। ट्रैकिया के जस्ट पीछे एसोफेगस होती है जो फूड पाइप होती है। ट्रैकिया नीचे की तरफ लंग्स के पास जाते हैं थोरेसिक रीजन में, वहाँ जाकर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और इसे ब्रोंचियस बोलते हैं। हमारी बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में 2 लंग्स होते हैं। ये ब्रोंचियस 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर दोनों लंग्स में जाते हैं और लंग्स के अंदर ये बहुत सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस समय हम इसे ब्रोंचियोल्स बोलते हैं और ब्रोंचियोल्स के टर्मिनल पोजीशन पर एल्वुलाई होता है। एल्वुलाई के ऊपर ब्लड कॉर्पसेल्स होती हैं। एल्वुलाई की हेल्प से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते हैं। लंग्स के जस्ट नीचे डायफ्राग्राम होता है जो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। डायफ्राग्राम डिवाइड करता है रिस्पायरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को। आइए हम रिस्पायरेटरी सिस्टम के सारे ऑर्गन्स को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑर्गन होता है नोज और नॉस्ट्रिल। आवर नोज हैज़ 2 होल्स इन इट विच आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल। द एयर इज़ ड्रॉन इनटू आवर बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल। जैसा मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया है, हमारे फेस पर फ्रंट साइड पर एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है जो आइज़ के नीचे और माउथ के जस्ट ऊपर होता है, जिसमें 2 होल्स होते हैं। इसे हम नॉस्ट्रिल बोलते हैं, जिससे हम एयर बॉडी के अंदर ले जाते हैं। सेकंड ऑर्गन होता है नेज़ल पैसेज और नेज़ल कैविटी। आफ्टर नॉस्ट्रिल नेज़ल पैसेज इज प्रेजेंट। The nasal passage is separated from the mouth cavity or buccal cavity by a hard bony plates. Nasal passage और buccal cavity के बीच में बोनी प्लेट्स पाई जाती हैं जो दोनों को सेपरेट रखती हैं, जिससे हम खाते हुए भी सांस लेते हैं। नेसल पैसेज के अंदर फाइन हेयर्स और म्यूकस होता है जो एयर को क्लीन करता है अथवा फिल्टर करता है। थर्ड ऑर्गन होता है हमारा ट्रैकिया और विंड पाइप। ट्रैकिया इज अ ट्यूब विच इज कॉमनली नोन एज विंड पाइप। द एयर कमिंग फ्रॉम द नॉस्ट्रिल ड्यूरिंग ब्रीथिंग प्रोसेस थ्रू ट्रैकिया। ट्रैकिया सपोर्टेड बाय रिंग्स ऑफ सॉफ्ट बोन्स called cartilage. The upper end of trachea has a voice box called larynx.
The trachea runs down the neck and divides into two small tubes called bronchus at its lower end. ट्रैकिया को अदर नेम विंड पाइप से भी हम जानते हैं। नेज़ल कैविटी से होते हुए एयर ट्रैकिया में आती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। ट्रैकिया के ऊपर सॉफ्ट बोन से बनी हुई रिंग पाई जाती है जो कार्टिलेज से बनती है। कार्टिलेज से बनी हुई रिंग्स क्यों पाई जाती हैं? कार्टिलेज से बनी हुई रिंग्स इसलिए पाई जाती हैं एयर की एब्सेंस में ट्रैकिया की ट्यूब्स आपस में कोलैप्स ना करें। ट्रैकिया के ऊपर की तरफ लैरिंग्स बॉक्स होता है जो डिफरेंट टाइप की आवाज़ निकालने में हेल्प करता है। ट्रैकिया नीचे की तरफ दो भागों में बटे होते हैं जिन्हें ब्रोंचस कहते हैं। फोर्थ पार्ट होता है हमारा ब्रोंचस। द टू ब्रोंचस आर कनेक्टेड टू द टू लंग्स। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ट्रैकिया नीचे की तरफ डिवाइड होकर ब्रोंचस बनाता है और ये दोनों ब्रोंचस टू लंग्स में एंट्री करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन होता है हमारा लंग्स एंड डायफ्राम। द लंग्स आर कवर्ड बाय टू थिन मेम्ब्रेन्स called pleura. The lungs are enclosed in a rib cage made of bone called ribs. The lungs lies the chest cavity, which is separated from the abdominal cavity by muscular portion called diaphragm. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, लंग्स थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं और लंग्स बोन से बने हुए केज के अंदर होते हैं जिन्हें हम रिब केज कहते हैं। लंग्स के चारों तरफ चेस्ट कैविटी होती है। चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी एक मस्कुलर पोर्शन से सेपरेटेड होती है। इस मस्कुलर पोर्शन को डायफ्राम बोलते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का सिक्स्थ ऑर्गन होता है bronchioles. Each bronchus divides in the lungs to form a large number of still smaller tubes called bronchioles. Each bronchioles have tiny air sacs at their end. जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है, ट्रैकिया ब्रोंचस में और ब्रोंचस बहुत सारी स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड होते हैं जिन्हें हम ब्रोंचियल्स बोलते हैं। सभी ब्रोंचियल्स के टर्मिनल पोजीशन पे या एंड पर एल्व्यूलाई पाई जाती है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेवंथ पार्ट एल्व्यूलाई होता है। एल्व्यूलाई द पाउच लाइक एयर सैक एट द एंड ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्रोंचियल्स आर कॉल्ड एल्व्यूलाई। The wall of alveoli are very thin and they are surrounded by thin blood capillaries. The alveoli that gaseous exchange takes place. जैसा मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है, आप देख रहे हैं, जब हम लंग्स के अंदर ब्रोंचियल्स को जूम करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि ब्रोंचियल्स के एंड पर एल्वेलाई पाई जाती है। सभी ब्रोंचियल्स के टर्मिनल पर एल्वेलाई के ग्रुप होते हैं। एल्वेलाई थिन वॉल्ड होती है और ब्लड कैपिलरी से घिरी हुई होती है। एल्वेलाई ब्लड कैपिलरी से गैस एक्सचेंज करने का काम करती है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का लास्ट पार्ट होता है चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी क्या होती है? फ्री स्पेस ऑफ चेस्ट surrounding lungs called chest cavity. When breathed in, as the chest cavity becomes larger, air is sucked in from outside into the lungs. When breathed out,
As the chest cavity becomes smaller, air is pushed from the lungs. लंग्स जब एयर सक्ट करते हैं तो चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है। जब एयर बॉडी से बाहर की तरफ निकलती है तो चेस्ट कैविटी छोटी हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है। लंग्स और रिब केस के बीच में स्पेस है जिसे हम चेस्ट कैविटी बोलते हैं। आइए हम ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की प्रोसेस को एनिमेशन की हेल्प से दोबारा समझते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो एयर नॉस्ट्रिल से होती हुई नेसल पैसेज में आती है, जहां एयर फिल्टर होती है। नेसल पैसेज से फेरिंग्स से होते हुए एयर ट्रैकिया में आती है। जब ब्रीथिंग की कंडीशन होती है तो लंग्स बिग हो जाते हैं और एयर अंदर की तरफ खींचते हैं। इस कंडीशन में एयर ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंचस में आ जाती है और ब्रोंचस से होते हुए लंग्स के अंदर ब्रोंचियल्स में आ जाती है। ब्रोंचियल्स में एयर भरने की वजह से लंग्स बाहर की तरफ फूल जाते हैं। ब्रोंचियल्स के टर्मिनल पोजीशन पर मिनी एयर सैक्स होते हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई के ऊपर बहुत सारी ब्लड कॉर्पसेल्स होती हैं, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है, आप देख रहे हैं। जब एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आता है तो ये ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन के द्वारा कैप्चर्ड हो जाता है और हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड या ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में ट्रांसफ़र हो जाती है। इट मीन्स गैस एक्सचेंज हो जाते हैं। ऑक्सीजन ब्लड सेल्स में, ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरी से ऑक्सीजन एल्वियोलाई में आ जाते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। एल्वियोलाई से ब्रोंचियल्स में और ट्रैकिया के थ्रू ये नॉस्ट्रिल से बाहर की तरफ निकाल दिए जाते हैं और रिस्पायरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, या रिस्पायरेशन की प्रोसेस वन टाइम कंप्लीट होती है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, रिस्पायरेशन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट एरोबिक रिस्पायरेशन, सेकंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में आपको मैंने बताया ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, इट मीन्स ह्यूमन में एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। आइए अब हम बात करते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन की। द रिस्पायरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन is called anaerobic respiration. In anaerobic respiration, the microorganisms like yeast break down glucose into ethanol and carbon dioxide released. साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में ईस्ट फर्मेंटेशन करते हैं और एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP का फॉर्मेशन करते हैं। एनारोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू बहुत ही लीस्ट अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है। ह्यूमन मसल्स में भी कभी कभी एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है जब वे एक्सरसाइज करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे वो इनका फ़ायदा उठा सकें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।